हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा 10 चैप्टर हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक में हमने 10.4 तक कंप्लीट कर लिया। अभी बात करते हैं बेटा 10.5 की। तो 10.5 से जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम्स पे ही वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, 10.5 एक्सरसाइज, और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, 4 एग्जांपल हैं। सबसे पहले उन एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है? कह रहा है इन द गिवन फिगर, या इन फिगर 10.32 आपको फिगर बना के दी हुई है। ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी जो है वो डायमीटर है। सी डी जो है, सी डी, ये सी डी है, ये कॉर्ड है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसके बारे में क्या बताया कि ये जो सी डी कोड है ये रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड ई, ए सी और बी डी को एक्सटेंड किया तो वो दोनों ई पे इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमें इस एंगल को 60 डिग्री प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे आप देखो। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है ओ सी को, ओ डी को और बी सी को। ये कंस्ट्रक्शन करनी है हमने, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप ओ सी को, ओ डी को और बी सी को ज्वाइन कर ले। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन ओ सी, ओ डी एंड बी सी, ठीक है। अब आप देखो बेटा ओ सी और ओ डी इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ओ सी और ओ डी जो है वो सर्कल की रेडियस है और एक ही सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं। अच्छा, सी डी भी ओ सी और ओ डी की इक्वल होगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी इज़ अ कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सी डी जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब, और सी डी और ओ सी और ओ डी रेडियस है, तो इसका मतलब सी डी, ओ सी और ओ डी तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। इट मीन्स ओ सी डी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, और सेम सर्कल लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा ओ डी जो है वो इक्वल होगी सी डी के, और इसका रीज़न ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि रेडियस की इक्वल है। तो देयर फोर ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू सी डी एंड देयर फोर ओ सी डी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको ये पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए एंगल सी ओ डी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो देयर फोर एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप देखें बेटा, अब आप देखिएगा ये एक आर्क है, ठीक है। ये एक सी डी एक आर्क, ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक। ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और सेम आर्क, यही आर्क रिमेनिंग आर्क पे एक और एंगल बना रही है। ये एंगल, ये आप देखिए, ये एंगल सी सी बी डी। तो आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की एक आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है, और यही आर्क रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बनाएगी वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो सेम देखिए आप, ये आर्क सी डी जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है सी ओ डी जो कि 60 डिग्री है, और यही आर्क सी बी डी एंगल भी बना रही है, ठीक है। तो सी बी डी रिमेनिंग आर्क पे, तो सी बी डी एंगल कितना होगा? इस 60 का हाफ हो जाएगा। नाउ आप लिख सकते हैं एंगल सी बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 60, दैट इज़ 30 डिग्री। तो आपके पास आ गया एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा? आपका इसका रीज़न लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by arc, angle subtended by same arc at remaining arc, at remaining, ठीक है। ये इसका रीज़न हो गया। पूरी थ्योरम ही हमने लिखनी है यहाँ पर। अब आपको ये पता चल गया एंगल सी बी डी 30 है, सी बी डी ये एंगल 30 डिग्री आपको पता चल गया।
अब आप देख सकते हैं बेटा, ये एक एंगल, ये एक सॉरी एक ट्राइंगल है, ये एंगल, ये एक ट्राइंगल है आपके पास। इसमें ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको पता चल गया 30 डिग्री। अगर आप किसी तरीके से ये एंगल और फाइंड कर पाएँ तो आपका काम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एंगल फाइंड करना बहुत आसान है। देखो आप, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, ये देखो ये आप देखो, ये आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इसमें ये एंगल कितनी डिग्री का होगा? ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये डायामीटर है, और डायामीटर जो है वो सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। ठीक है, अगर एंगल ए सी बी 90 है तो एंगल बी सी ई कितना होगा? 180 माइनस 90, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बी सी ई 90 डिग्री? लीनियर पेयर से। ठीक है, ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब आप देखिए, इन ट्राइंगल बी सी ई में एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी ई बी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। अब बी सी ई कितना है? बी सी ई ये एंगल कितना है? ये आपने फाइंड कर लिया 90 डिग्री है, प्लस सी ई बी कितना है? सी ई बी ये आपको फाइंड करना है, और ई बी सी ये एंगल कितना है? ये आपने फाइंड कर लिया ऑलरेडी 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये हो गया आपके पास 90 प्लस 130 इक्वल्स टू 120, प्लस एंगल सी ई बी इक्वल्स टू 180, और एंगल सी ई बी कितना आ गया बेटा? 180 माइनस 20 यानी कि 60 डिग्री। तो सी ई बी एंगल आपके पास आ गया बेटा 60 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। आप देखो इसमें क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में। इन फिगर 10.3 फिगर आपको गिवन है, कह रहा है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स ए बी सी डी के 4 वर्टेक्स जो है ए बी सी एंड डी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करें, इसलिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगनल। ए सी और बी डी क्या है बेटा? डायगनल्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ए सी और बी डी डायगनल्स हैं। इफ़ एंगल डी बी सी 55 है, डी बी सी ये आपके पास कितना डिग्री है? 55 डिग्री है। एंड एंगल बी ए सी 45 है, बी ए सी ये एंगल जो है ये आपके पास 45 डिग्री है। अब आपको फाइंड करना है बी सी डी ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा। आप देखो ये एक आर्क है, देखना आप अभी, ये आपके पास एक आर्क है। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं कंप्लीट क्वेश्चन को, आपको फिगर में ही मैं समझाऊंगा, आप अपने आप लिख लेंगे उसको, क्योंकि काफ़ी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो आपको लिखना आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है। देखिए ये एक आर्क है, ये आर्क ये एंगल बना रही है। ठीक है, ये कोड हो गई। तो ये इस सेगमेंट की बात करें हम, तो इस सेगमेंट में ये आपके पास ये एक एंगल बन रहा है 55 डिग्री। यही आर्क या फिर यही कोड मैं बताऊं तो सेम सेगमेंट में ये एक एंगल बना रही है डी ए सी, दिख रहा है आपको? डी बी सी और डी ए सी आर द एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं। तो अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 55 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 55 डिग्री, और रीज़न एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए बेटा,
कि ये आर्क है, आप कौन सी आर्क लें, ये वाली आर्क, ये आर्क लें आप। अब ये, या फिर ये कोड ले लें BC। अब ये देखिए, ये कोड, ये सेगमेंट है ऊपर वाला, दो रीजन। अब ये एक एंगल ये बना रही है यहाँ पर 45 डिग्री, एंगल BAC, और यही कोड एक एंगल बना रही है सेम सेगमेंट में, एंगल BDC। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू 45 डिग्री, और रीजन सेम एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। थ्योरम है आपके पास, ठीक है। अब आप देखो इन ट्राइंगल, आप देख सकते हैं बेटा कौन से ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल BDC, ये ट्राइंगल आप देखो, ये BDC, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के आपको दो एंगल पता है और थर्ड वन आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो हो गया काम। इन ट्राइंगल BDC, एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। और अब आप देखिए BDC एंगल कितना है, ये है आपके पास 45 डिग्री, DBC कितना है, ये है आपके पास 55 डिग्री, और DCB जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 45 प्लस 55 इज 5 and 5 10 and 5 4 9 100 प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल DCB इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है, 5 देखिए बेटा, एग्जाम्पल 5 इसमें कह रहा है आपको कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल हैं, वो दोनों दो पॉइंट A और B पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD एंड AC आर डायमीटर्स, AD एंड AC जो है वो डायमीटर्स हैं, ठीक है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, हमें प्रूव करना है कि B जो है ना वो DC लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब अगर हम DBC को एक लाइन प्रूफ कर दे, स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दे, DBC इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब DBC को स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करें, इसको हम स्ट्रेट लाइन तब प्रूफ कर सकते हैं जब DBA एंगल, ये DBA एंगल और CBA एंगल, ये एंगल, ये दोनों का सम हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें। तो अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि इफ़ DBA प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू, देखिए आप ये एक लाइन है, ये लाइन पता नहीं हमें, यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, DBA और CBA, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम अगर आप 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि B जो है वो DC पे लाई करेगा। तो इफ़ DBA प्लस CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर DBC विल बी अ स्ट्रेट लाइन, DBC एक स्ट्रेट लाइन होगी, एंड हेंस B will lie on CD, B जो है वो CD पे लाई करेगा, ठीक है। तो अब प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करें, देखो बेटा, ये अगर डायामीटर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। क्यों, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल बाय डायमीटर, डायमीटर ये सेमी सर्कल है, तो डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली इस बार ये डायमीटर है, अगर मैं बात करूं इस बार ये डायमीटर है और ये जो है वो सेमी सर्कल है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं प्रूफ के अंदर बेटा क्या लिखेंगे कि एंगल DBA इक्वल्स टू एंगल, या फिर इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, और रीज़न एंगल सबटेंडेड इन
सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो देयरफॉर आप देख सकते हैं एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर डी बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, डी बी सी क्या हो गई, एक एस डी बी सी इज़ अ straight line, therefore B lie on DC। ये प्रूफ। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डायरेक्ट रिजल्ट भी आप इसका याद रखें। कह रहा है बेटा प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल, अगर बनेगा बाय द, कैसे बनेगा, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए पी सी डी। इसके जो एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, ये जो बाइसेक्टर्स है ना, ये एंगल्स के बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, पी क्यू आर एंड एस। आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये साइक्लिक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कैसे प्रूफ करते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको अगर साइक्लिक प्रूफ करना है तो उसके अपोजिट एंगल का सम आप 180 दिखा दें। मतलब अगर आप ये दिखा पाएंगे कि एंगल P और एंगल R का सम 180 डिग्री है, या एंगल Q और एंगल S का सम 180 डिग्री है, तो आप इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि एंगल P और एंगल R का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब आप देख, प्रूफ पे मैं कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। अब आप देखो कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आप ये लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बाइसेक्टर्स, हमें बाइसेक्टर्स की ज़रूरत, एंगल हाफ एंगल्स की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी और इक्वल्स टू हाफ ऑफ 360 यानी कि 180 डिग्री। अब एंगल ए के हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए के हाफ को, ये सिर्फ ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया एंगल 1। देखिए ये पूरा एंगल है कंप्लीट, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आधे आधे एंगल होंगे, तो इस एंगल को की मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो मैंने इसको एंगल 1 बोल दिया। इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल बी को, सिर्फ इतने एंगल को मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। हाफ ऑफ एंगल सी को यहाँ पर मैंने 3 का नाम दे दिया, और हाफ ऑफ एंगल 4 को, सॉरी हाफ ऑफ एंगल डी को मैंने 4 बोल दिया, ठीक है, एंगल 4। तो आपके पास आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखिए बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये ट्राइंगल देखना आप, ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल में आप देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी में एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी क्या होगा, 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी। तो 1 प्लस 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी। सिमिलरली 3 प्लस 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 180 माइनस एंगल डी आर सी लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल डी आर सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो ये 180 और ये 180 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आप ये देखिए कि माइनस ऑफ एंगल ए पी बी इसको इधर ले आएँ और माइनस डी आर सी को भी इधर ले आएँ, तो ये आपके पास बनेगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी। या फिर आप इसमें से करें, या इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें,
और ये 180 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखें ए पी बी और डी आर सी कौन से एंगल है, ए पी बी ये एंगल है और डी आर सी ये एंगल है, डी आर सी ये एंगल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। तो देयर फॉर पी क्यू आर एस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन गया आपके पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपके जो एग्जांपल्स थे कंप्लीट हो गए बेटा। आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज देखेंगे, तो अब मैं आपको यह ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ पर अब पूरा कंप्लीट प्रूफ नहीं करवाने वाला हूँ, जस्ट आपको डायग्राम की हेल्प से मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिसमें ज़रूरत होगी वहाँ हम लिख कर भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप, लेकिन आप फेयर नोटबुक जो है उसमें कंप्लीट पैटर्न से आप इसको लिखेंगे। देखिए इन फिगर 10.36 ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ए बी सी ये क्या है, आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री है बी ओ सी जो एंगल है वो 30 डिग्री है एंड एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री है। इफ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, ए बी सी के अलावा डी एक और पॉइंट है, ठीक है, फाइंड एंगल ए डी सी, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब आप देखो ये एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है कितने डिग्री का, टोटल एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यही आर्क रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बनाएगी वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर ये कंप्लीट 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, रीज़न आप लिख लेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, और इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी आपके पास है 60 डिग्री, जबकि बी ओ सी आपके पास है 30 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास हाफ इंटू 90 दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की एक कोड जो है वो रेडियस की इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर। देखिए ये आपके पास बेटा एक सर्कल, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल, ये एक कोड है, ठीक है। मैं फिर से एक बार फिर ये सर्कल हो गया, ये कोड हो गई, ठीक है, ये सेंटर है। अब कह रहा है जो रेडियस और कोड इक्वल है, ठीक है, ये ओ ए बी कोड मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एक पॉइंट जो है वो माइनर आर्क पे है और एक पॉइंट जो है मेजर आर्क पे है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो आपको ये कोड जो है वो माइनर आर्क पे जो पॉइंट, मेजर आर्क पे जो पॉइंट है इस पर क्या एंगल बना रही है, और माइनर आर्क पे क्या जो पॉइंट है उस पर क्या एंगल बना रही है, ये दोनों आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, ठीक है। साथ ही साथ ए बी जो है वो ओ ए के इक्वल है, क्यों, ये हमें गिवन है ना, कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ ए रेडियस है और ए बी कोड है, तो ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। तो देयर फॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। देखिए एग्जाम्पल में क्या था, सेम वैसा ही हो गया। देयर फॉर ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओ ए बी क्या हो गया बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयर फॉर एंगल ए ओ बी ये कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया आपके पास 60 डिग्री का। अब आप देखिए अगर ये कोड है, ठीक है, या फिर ये आर्क ले लीजिए, ए सी बी ये आर्क है, ये एक एंगल, ये आर्क जो है वो ये एंगल बना रही है एक सेंटर पे, और यही आर्क एक एंगल रिमेनिंग आर्क पे बना रही है। तो रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि हाफ ऑफ एंगल 60, यानी कि ये हो गया आपके पास 30 डिग्री। और इसका रीज़न आप लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग आर्क। ठीक है, थ्योरम जो है वो आप लिख देंगे। इसके बाद आप ये देखिएगा बेटा, अब ये मेजर आर्क का तो हमें एंगल मिल गया, अब माइनर आर्क का एंगल हमें पता करना है, माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए डी बी सी, ये मैं दूसरे का यूज़ करूँ, आपको अच्छे से विजिबल होगा। आप देखिएगा ये जो है ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, ए सी बी डी, ए सी बी डी इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, ये अपोजिट एंगल है सी एंड डी, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिख देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट, यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है उनका सम। तो अब आप देखें सी डिग्री, सी कितना है नहीं पता, आपको फाइंड करना है। डी आपको पता है 30 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं सी कितना आ गया, सी आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है एंगल पी क्यू आर 100 है, पी क्यू आर ये 100 डिग्री है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेयर पी क्यू एंड आर, वेयर पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, फाइंड ओ पी आर, ये एंगल बताना है। ये एंगल अब आप देखिए कैसे बताया जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो बेटा ये एक आर्क है, आप देखें कि ये एक आर्क है, ये मेजर आर्क है। ठीक है, सेमी सर्कल से ज़्यादा बड़ी है, मेजर आर्क है। अब ये आर्क यहाँ एक एंगल बना रही है सेंटर, ये एंगल। ठीक है, और यही आर्क रिमेनिंग आर्क पे ये एंगल बना रही है। तो आपको पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग आर्क पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 200 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 2 × 100 डिग्री एंड दैट इज़ 200 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो अगर ये 200 है तो ये कितना होगा, एंगल पी ओ आर, ये रिफ्लेक्स एंगल आप लिख दें, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर कितना आ जाएगा, 360 में से इसका रिफ्लेक्स माइनस कर दो, 360 में से इसका रिफ्लेक्स माइनस कर दो, तो ये हो गया आपके पास 360 माइनस 200 दैट इज़ 160 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास आ गया 160 डिग्री। अब आप देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक एंगल आपको पता चल गया, दो एंगल अननोन है, लेकिन उन दोनों एंगल्स के बारे में आपको एक बात पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे बेटा, क्योंकि पी ओ आर जो ट्राइंगल है इसमें ओ पी और ओ आर दोनों साइड्स इक्वल है। क्यों है, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी इक्वल्स टू ओ आर, इसका रीज़न रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं एंड देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, रीज़न एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। नाउ अब आप देखें इन ट्राइंगल ओ पी आर में एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओ पी आर को आप ओ पी आर एज इट इज़ लिखें, पी ओ आर आप फाइंड कर चुके हैं कितना, 160 डिग्री। ठीक है, और प्लस एंगल ओ आर पी, ओ आर पी
इस ORP को आप OPR लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो OPR और OPR कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ OPR, ये 180 माइनस 160 आपके पास हो जाएगा 20 डिग्री एंड दिस इम्प्लाइज एंगल OPR इक्वल्स टू 20/2 एंड दैट इज़ 10 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा, 10 डिग्री आ गया ये एंगल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि इन फिगर 10.38 आपको फिगर बना के दी हुई है। ठीक है, ABC 69 है, ABC ये कंप्लीट एंगल आपको 69 डिग्री का दिया हुआ है। ABC 31 है, ये इतना एंगल 31 डिग्री दिया है। फाइंड BDC। देखिए बहुत सिंपल है BDC निकालना, कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए ABC ट्राइंगल में ये एंगल, दो एंगल आपको पता है, तो आप ये तीसरा एंगल निकाल सकते हो। ये एंगल आपके पास निकल गया, तो जितना ये होगा वही ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए BC एक कोड है, तो इससे दो रीज़न बन गए, एक ये वाला रीज़न और एक ये वाला रीज़न। अब ये एक सेगमेंट बन गया, तो और आपको पता है कि एक सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BAC और BDC एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल BAC इन ट्राइंगल ABC में एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ देखें BAC तो आपको फाइंड ही करना है। ABC की वैल्यू जो है वो 69 डिग्री है, प्लस ACB की वैल्यू 31 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल BAC प्लस 69 प्लस 31 कितना हो गया, 9 and 1 10 and 6 and 3 9 and 100 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड एंगल BAC आपके पास कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल BAC आपके पास आ गया बेटा 80 डिग्री। ये एंगल आपके पास आ गया 80 डिग्री। एंड नाउ देयरफॉर एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू 80 डिग्री। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आप देखो कि इन फिगर 10.39 ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं। AC एंड BD जो है वो E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AC और BD जो है वो E पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एंगल BEC ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है। ECD ये 20 डिग्री है। और आपको फाइंड BAC एंगल आपको फाइंड करना है। BAC ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये एंगल देख लेते हैं बेटा एक बार। आप देखिएगा बेटा यहाँ पर कि आपको BAC एंगल फाइंड करना है। BAC ये एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए बेटा, अगर आप ये एंगल फाइंड कर लेते हैं BDC, तो BAC भी उसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये कोड है, तो इस सेगमेंट में ये कोड एक BAC एंगल बना रही है और यही कोड एंगल BDC बना रही है। तो अगर आप BDC फाइंड कर लेते तो आप BAC भी बहुत इजीली फाइंड करेंगे। अब BDC फाइंड करना भी देखो बहुत इजी है। अब आप देखो ये एंगल 130, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं भाई, तो ये 50 डिग्री हो गया। अब ये ट्राइंगल आप देखो EDC ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, 50 और 20, 70 हो गया। तो ये कितना बचेगा, 110 हो जाएगा। इसका मतलब BAC भी कितना हो गया, 110। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री। BEC आपके पास हो गया 130, EDC आपको DEC आपको फाइंड करना है। तो DEC आके आपके पास बेटा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। अब इसके बाद आ जाइए इन ट्राइंगल EDC में एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। अब आप देखिए EDC कितना है, EDC आपको फाइंड करना है। DEC कितना है, DEC आपके पास 50 डिग्री है। DCE की वैल्यू 20 डिग्री आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड एंगल EDC प्लस 70 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री।
-70 डिग्री, दैट इज़ 110 डिग्री। एंड नाउ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। देखिए बी डी सी और बी डी सी या ई डी सी एक ही बात है, तो इक्वल्स टू 110 डिग्री। और इसका रीज़न एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर नहीं गिवन है, फिगर आपको बनाना है। कह रहा है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। यहाँ देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, इसमें एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, जैसे मान लीजिए एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ई पॉइंट है, ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो ई पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, डी बी सी 70 है, डी बी सी ये एंगल आपको 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। बी ए सी भी 30 डिग्री गिवन है, बी ए सी यानी कि ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। कह रहा है फाइंड बी सी डी, आपको पहले बोला गया फर्स्ट पार्ट में फाइंड बी सी डी, बी सी डी ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए आप अगर बी ए सी 30 है तो बी डी सी ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये कोड है, तो यही कोड इस सेगमेंट में बी ए सी भी बना रही है और यही कोड इसी सेगमेंट में बी डी सी भी बना रही है। और आपको पता है एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड द रीज़न क्या लिखेंगे आप, एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये आपने पता कर लिया 30 डिग्री है, तो ये पता करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। देखिए ये एक ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल के 2 एंगल पता है, आपको तीसरा ही तो फाइंड करना है। कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी में एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न आप देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स बी सी डी ये आपको फाइंड करना है। बी डी सी ये 30 डिग्री हो गया, डी बी सी ये 70 डिग्री हो गया एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी प्लस 70 प्लस 30 इज़ 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड एंगल बी सी डी आपके पास आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंड दैट इज़ 80 डिग्री। तो बी सी डी आपके पास यहाँ आ गया 80 डिग्री। अब आपको आगे बोला गया बेटा फर्दर इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी सी, एक कंडीशन और दे दी कि ए बी जो है ये बी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो आप ई सी डी एंगल फाइंड करके बताएं, ये ई है तो सिर्फ आपको इतना एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि ए बी और बी सी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी पहले आप लिखिए ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी। क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन है। देयरफॉर ए बी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। रीज़न एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल सी आपके पास ये ए सी बी एंगल कितना आ गया, ए सी बी ये एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री।
अब आप देखिए आपको फाइंड करना है ECD फाइंड करना है, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था, आपको ECD एंगल फाइंड करना है, ECD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कंप्लीट एंगल आपको पता है, कंप्लीट एंगल आपको पता है 80 डिग्री है, ठीक है। और आपको सिर्फ ये एंगल इतना भी पता है, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस 30, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि एंगल ECD इक्वल्स टू एंगल एंगल ECD इक्वल्स टू एंगल DCB माइनस एंगल ACB। DCB आपके पास 80 डिग्री है और ACB आपने 30 डिग्री फाइंड कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 50 डिग्री। तो एंगल ECD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, आपके पास ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये सर्कल है, ठीक है। ये आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर। इस कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, डायामीटर्स भी। सर्कल के क्या है, डायामीटर। इसका मतलब O जो हो गया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया डायगोनल्स का, और साथ ही साथ सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। तो ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स आर द डायामीटर्स ऑफ द सर्कल। अब आपको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे एंगल 90 डिग्री है। कैसे हैं, ये डायामीटर है, डायगोनल है तो ये डायमीटर भी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया आपके पास सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बन गया। अब यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ये एंगल आपके पास यहाँ बन रहा है, ये डायमीटर जो है, तो फिर से बना लेते हैं बेटा। देखो ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया। ये डायमीटर ये एंगल आपको बना रहा है सेमी सर्कल में, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली ये डायमीटर ये एंगल भी बना रहा है सेमी सर्कल में, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये डायमीटर ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री सेमी सर्कल में, और ये डायमीटर ही ये एंगल बना रहा है, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AC इज़ द डायमीटर, AC इज़ द डायमीटर एंड देयरफॉर एंगल DADC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, ठीक है। नाउ BD is a diameter, BD is the diameter, BD diameter is 1, therefore angle DCB equals to angle DAB equals to 90 डिग्री, ठीक है। एंगल रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद अब आप देख सकते हैं इन कोऑर्डिनेटरल ABCD एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। भाई स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि जिससे हम स्क्वायर प्रूफ कर सकें। तो एटलीस्ट अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर
8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिएगा क्या कह रहा है आपके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा इसका। कह रहे द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले। ये ट्रेपेजियम हो गया, ए बी सी डी। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ये पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल है, ए डी एंड बी सी ये इक्वल है। तो मतलब आपको गिवन क्या हो गया क्वेश्चन में कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है। आपको प्रूफ ये करना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो यानी कि आप बी और डी का सम 180 दिखा दें या ए और सी का 180 दिखा दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा बेटा, इसको हम कैसे दिखाएंगे साइक्लिक। आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन करें कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें डी एम, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सी एम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए डी एम और बी सी एन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल बी सी एन में ए डी इक्वल्स टू बी सी, रीज़न गिवन है ये आपको कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ठीक है। साथ ही साथ एंगल डी एम ए इक्वल्स टू एंगल सी एन बी। क्यों, ईच 90 डिग्री है, दोनों ही दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। और उसके बाद डी एम इक्वल्स टू सी एन, ये क्यों है, तो ये है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इक्वल होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज ये दोनों की इक्वल है, और दोनों की हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड और इक्वल हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देयरफॉर एडीएम ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीसीएन एंड द रीजन इज बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और इसका रीज़न आप क्या देंगे, इसका रीज़न आप देंगे बेटा सी पी सी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप देखें बेटा कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल है भाई, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो हमने जो ए बी और सी डी को पैरेलल बना लिया है, ठीक है। एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए और एंगल डी ये कौन से एंगल बनेंगे, देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, यहाँ से देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल कौन से एंगल हो गए भाई, ये तो को इंटीरियर एंगल हो गए, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या फिर अलाइड एंगल बोल सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीज़न इज को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल ए को क्या मैं एंगल बी से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी को मैंने पहले ही इक्वल दिखा दिया है। तो एंगल ए कैन बी रिप्लेस बाय एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बी और डी क्या है, बी और डी ए बी सी डी के अपोजिट एंगल्स का एक पेयर है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो आपने 180 डिग्री प्रूफ कर दिया है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9।
बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, आप देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल्स हैं जो बी और सी, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट। बी से दो लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी डी, देखिए ए बी डी ये जो लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, और पी बी क्यू ये दो लाइन सेगमेंट क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं कहाँ से, पॉइंट बी से, ठीक है। अब आप देखिए आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी एंड, ये सर्कल को ए डी पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट करना है। अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी और क्यू सी डी इक्वल है। ए सी पी और ये मतलब ये एंगल और क्यू सी डी ये एंगल इक्वल है, ठीक है। जितना आपको डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इजी है। अब आप देखो, इस एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल 1, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ बेटा एंगल, इसको मैंने बोल दिया एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। अब आप देखो ये एक आर्क है, मान लो आप एक कोड बना लें यहाँ पर ए पी, तो अब ये कोड जो है ये एक सेगमेंट रह गया ए सी बी पी, ये एक सेगमेंट रह गया। इस सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है एंगल 2, ये कोड जो ए पी है ना, ये इस सेगमेंट पे एक एंगल बना रही है एंगल 2, और यही कोड इसी सेगमेंट पे एक एंगल और बना रही है एंगल 1। देख सकते हैं आप, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक। अब आप आ जाएं यहाँ पर दूसरे सर्कल में आ जाएं बेटा, यहाँ देखें आप कि ये डी क्यू एक आर्क है, तो डी क्यू कोड हो गई, ये कोड एक एंगल बना रही है यहाँ एंगल 3, एक सेगमेंट, और इसी सेगमेंट में डी क्यू कोड ही एक और एंगल बना रही है एंगल 4। तो ये दोनों भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गए। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लाइन और ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे 1 और 3। क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखिए 3 इक्वेशन आपके पास बन गई, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आप देखिए 1 2 इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब 1 और 3 इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वेशन के LHS पार्ट इक्वल हो गए। थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड के LHS पार्ट इक्वल हो गए, 1 3 के इक्वल है तो 1 3 के इक्वल, तो फर्स्ट एंड सेकंड के LHS पार्ट इक्वल हो गए, तो इट मीन्स RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपको प्रूफ करना था कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। देखिए आपको ये प्रूफ करना था एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, ठीक है। क्वेश्चन 10 देख लेते बेटा, कह रहा है इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। मतलब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 2 साइड्स को डायमीटर लेकर के 2 सर्कल्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, कि इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक 2 सर्कल, मैंने पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। देखिए इस फिगर की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा ABC, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। और दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर A एंड D। तो एक तो जो है वो ट्राइंगल का वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का, वो ट्राइंगल का क्या हो गया, वर्टेक्स। अब जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि D,
आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डी पॉइंट है ये बी सी यानी कि ट्राइंगल की देखो दो साइड ए बी को और ए सी को डायमीटर लेकर के दो सर्कल बन गए, एक सर्कल C1 बन गया और एक सर्कल C2 बन गया, ठीक है। अब बच गई तीसरी साइड बी सी। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो डी जो है ना वो बी सी पे लाई कर रहा है, डी पॉइंट जो है वो बी सी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आपको ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो ए डी को ज्वाइन कर लीजिए, ए डी कॉमन कोड हो गई। अब यहाँ पर बी डी ए एक ये एंगल बन रहा है और एक सी डी ए एक ये एंगल बन रहा है, ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम अगर हम 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो बी डी सी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, मान लो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी लीनियर पेयर से, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा कि एंगल ए डी बी क्या होगा, ए डी बी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ए डी बी 90 डिग्री, आप देखो इस ट्राइंगल में देखो, सिर्फ एक बार आप ये सर्कल ले लो और ये हो गया। अब ये देखो ये सर्कल डायमीटर, तो ये हो गया सेमी सर्कल। और आपको मैंने बताया हुआ है कि सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनेगा, डायमीटर अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाएगा तो एंगल 90 डिग्री का होगा, इसलिए एंगल ए डी बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें कि इस बार ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और ये है इस सर्कल का डायमीटर, डायमीटर हो गया। तो अब ये जो एंगल बनाएगा, सेमी सर्कल है ना ये, तो सेमी सर्कल में डायमीटर जो एंगल बनाएगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से एंगल ए डी सी भी कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों को आप ऐड कर दो तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 प्लस 90, दैट इज़ कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब आप देखो ए डी बी और ए डी सी का सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब कि बी डी सी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर बी डी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस पे बनने वाले जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो बी डी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और अगर बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर डी लाइज ऑन बी सी, दैट इज़ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज। ए बी सी और ए डी सी दो ट्राइंगल हैं, दोनों की हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है, ठीक है, ए सी। तो आप देखो कि ये एक ए सी साइड हो गई और एक ट्राइंगल ये हो गया ए बी सी, और एक हो गया ये ए डी सी। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी और ए डी सी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल सी ए डी ये एंगल तो है ही, ठीक है, और साथ ही साथ सी बी डी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इन कोऑर्डिनेटरल ए बी सी डी, देखो आप एंगल डी और एंगल बी ये इस कोऑर्डिनेटर के तो अपोजिट एंगल है, और इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल बी भी 90 है और एंगल डी भी 90 है, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर के ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो गया, 180 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। अगर ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, देखिए ये साइक्लिक हो गया, मान लो आपके लिए, आपके पास अगर ये साइक्लिक है, अब आप देखो कि ये कोड है इस सर्कल की, और ये एंगल सी ए डी या डी ए सी और सी बी डी
ये दोनों एंगल हो गए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देख सकते हैं आप, ये एंगल और ये एंगल हो गया आपके पास एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेट। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक है क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स जो हैं ए बी सी डी वो सारे के सारे सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, और ये पैरेललोग्राम गिवन है। आपको प्रूफ करना ही रेक्टेंगल है। तो एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दें, ठीक है। तो अगर आप एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देते हैं, देन दैट पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। तो अगर आप इस पैरेललोग्राम में ABCD में अगर एक एंगल A यानी कि 90 डिग्री का प्रूफ कर दें तो ABCD एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आपको ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए उसमें एंगल A को क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है। ABCD को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करने की रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको उसमें एंगल A को क्या दिखाना है? 90। आप B को भी दिखा सकते हैं, C को भी दिखा सकते हैं, D को भी दिखा सकते हैं। A के एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है, तो मैं A को 90 डिग्री दिखाता हूँ। तो देखो आप प्रूफ देखिएगा बेटा कि इन पैरेललोग्राम ABCD की बात करें तो क्या एंगल A एंगल C के इक्वल होगा? एंगल A एंगल C के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ ABCD साइक्लिक भी है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। तो एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स नॉट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब आप देखो बेटा, एंगल A प्लस C को आप A से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि एंगल A और एंगल C इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, इसमें C को A से रिप्लेस कर देंगे, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2 दैट इज़ 90 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 90 डिग्री आ गई। यही प्रूफ कर रहा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें आपने एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया, तो देयरफॉर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ABCD क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी 10.5 ये कंप्लीट हो गई। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आपको विद एग्जांपल्स, और थ्योरम्स जो थी इससे रिलेटेड वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख ली थी। तो आई होप आप इस 10 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें बेटा आप। और इसके बाद हम असाइनमेंट शुरू करेंगे 10 चैप्टर के, और उनके जो डाउट्स हैं उनको जूम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, या ज़रूरत पड़ी वीडियो पे भी इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।